सारा दिन बैठे रहे, वहां से धक्का मुक्की उतरा, वह मर्दे खपदे उसके पास गए और वहां से फिर भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। बहुत सवाल हो रहे हैं और माँ इमोशनल हो रही है। 2.5 साल है जी, लड़कियों के साथ गया था जी, कोई आता पता नहीं है जी। मैं सारे में फिर ली जी सब बार, किसी ने कोई मेरी वानी करी है जी। ये जो लड़के की माँ विशाल की इसी दुख के कारण मतलब आंखों से अंधी हो चुकी है। इतना बुरा हाल है इसके पीछे, मतलब लड़के के 2-3 बहनें हैं। बिल्कुल मतलब बेसहारा है। हमारे पास तो खाने के भी लाले पड़ रहे इस टाइम। हमें तो सिर्फ प्रशासन यही गुहार है कि हमारे बच्चे को हमारे को मिलाए, सिर्फ यही चाहते हैं जी। साधु जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम हरियाणा में हैं और हरियाणा में चुनावी दौरे चल रहे थे। इसी बीच हरियाणा की जनता की क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं, वो भी हम लोगों से पूछने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच ये भी बात पता चलती है कि यहाँ का जो शासन प्रशासन है, वो दलितों के साथ कैसा रवैया करता है। क्या जब दलितों के साथ कोई घटनाएँ घटती है, कोई अपराध होते हैं या उनका उत्पीड़न होता है, तो उस पर सरकार का क्या रवैया है? ये सारी चीज़ें भी हम जब देख पा रहे हैं, तो एक मामला हमें सामने आया है, जिसके डॉक्यूमेंट्स हम आपको दिखाएँगे। एफआईआर की कॉपी इस वक़्त हमारे पास मौजूद है और इसी के साथ-साथ मामला जो है उसको हम शॉर्ट में अगर आपको बताना चाहें तो दलित परिवार का एक 22 साल का बेटा जो कि अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में तेल डलवाने के लिए गया और उसके बाद से वो लौटा ही नहीं। ये 2022 की बात है, जुलाई 2022 के बाद से अब 2024 चल रहा है और अब तक कोई खोज खबर नहीं है। परिवार वाले लगातार पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं। इसी के साथ-साथ एसपी, डीएसपी और डीजीपी तमाम लोग, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री तमाम नेताओं के भी घरों के आस-पास घूम रहे हैं, उनसे अपनी विनती कर रहे हैं, उसके बाद भी अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, लड़का कहाँ है, किस हालात में है और वो अभी है भी या नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। माता-पिता हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं की ज़ुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे, इस पूरे मामले को समझते हैं और ये भी समझते हैं कि हरियाणा के अंदर जो सरकार चली, चाहे वो खट्टर की हो, चाहे सैनी की सरकार हो, वो दलितों के साथ न्याय करने में या तो डिले करती हैं, बहुत देर कर देती हैं या तो न्याय करती ही नहीं हैं। सबसे पहले बात करते हैं रणवीर सिंह जो कि गुमशुदा बेटा हैं, उनके पिताजी से और रणवीर सिंह के माता-पिता इस वक़्त हमारे साथ मौजूद हैं। तस्वीरें आपको वो तमाम तस्वीरें साझा भी करेंगे। फ़िलहाल बात करते हैं उनके पिताजी से, उनकी क्या अपील है, वो किस गुहार को लेकर नेशनल चौपाल के पास आए हैं। जिस प्रकार से वो लगातार पुलिस स्टेशन जा रहे थे जिस प्रकार से नेताओं के घरों के चक्कर काट रहे थे, ऑफ़िसों के चक्कर काट रहे थे। इसी के साथ-साथ बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के साथ भी उन्होंने बातचीत की है। बहुजन समाज पार्टी ने इस मुद्दे को उठाने की का पूरा भरकस प्रयास किया। इस वक़्त हरियाणा बहुजन समाज पार्टी इनके साथ है, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये महत्वपूर्ण बात है, घर के लोग परेशान हैं, बातचीत करते हैं इनसे। तो बात करेंगे रणवीर इनके पिताजी से। बेटे के गुमशुदा होने के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सबसे पहले हम आपकी पूरी इस बात को एक बार फिर से समझना चाहेंगे। मैं रणबीर सिंह, गांव गणेशपुर, तहसील नारायणगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा लड़का विशाल जो 22 साल का है और मैं कड़ासन बस स्टैंड के पास सब्जी और फ्रूट का काम करता हूँ। मेरा लड़का विशाल मेरे साथ ही काम करता था और मेरे पास ही बैक साइड में 2 लड़के नाई का काम करते थे जो गौड़े से हैं। वो रात को 10:30 बजे मेरे पास आए और लड़का मेरे पास था। वो लगे कहने कि अंकल कहा हमारी बाइक में तेल नहीं है, और वो तेल के बहाने उस मेरे लड़के को विशाल को रजपुरा पेट्रोल पंप के पास ले गए। वहां से उन्होंने तेल डलवाया
और लड़का वहाँ से वापस नहीं आया। वो बहला फुसला कर उसको अपने घर ले गए, जिसकी फुटेज पेट्रोल पंप में है। उसके बाद वहाँ से 2 किलोमीटर साबापुर गांव है, वहाँ गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे में उसकी फुटेज आ रही है। ये तीनों लड़के, रमेश और धर्मा और साथ में मेरा बेटा विशाल, जो कि वहाँ से गुजर रहे हैं रोड से। उसके बाद उसकी कोई वापसी नहीं है गोले से, ना कोई उसकी फुटेज है, ना कोई उसका अता पता है, मतलब कुछ भी उसका कोई सुराग नहीं पा रहा। हमने उसके बाद उसकी एफआईआर दर्ज करवाई है शाहजादपुर थाने में, जिसकी आज तक भी कोई मतलब वो कानून, ऐसा कानून अंधा देखा है जिसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस का क्या कहना है? क्योंकि एफआईआर हो गई है, अपहरण की बात वो कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या उन्होंने खोजबीन तो की होगी, जांच हुई होगी? पुलिस ने जो जांच किया उसमें कुछ भी मतलब वो नहीं मिला। आज तक पुलिस यही प्रशासन मतलब यही कहता रहा कि उसका कोई सुराग ही नहीं मिल रहा जी, कोई सुराग ही नहीं मिल रहा है जी। उसके बाद 2.25 साल बाद लड़के की बाइक मिली है, वो साबा पर नाले से मिली है। और बाइक जिस टाइम मान ले बाइक मिली है तो उस टाइम पुलिस भी साथ थी, पुलिस ने भी मुआयना कराया उसका। और जिस टाइम उससे 2 साल 2.25 साल पहले वहां से गोताखोर लाए थे, उन्होंने वहां से पूरी छानबीन करी, गोताखोर ने अंदर बढ़ के उनके मतलब उस टाइम वहां से कुछ भी नहीं मिला था, पुलिस भी उस टाइम साथ थी। मगर ये 2.25 साल बाद बाइक वहां गिरी है, ये सिर्फ 15-20 दिन की जोर लेकर गिरी हुई थी, जिसमें मोटरसाइकिल की हालत बिल्कुल ठीक थी। जबकि अगर जो 2.25 साल की वहां होती गिरी तो मोटरसाइकिल का कंडीशन हुलिया बहुत खराब होता, उसको जर पकड़ लेता या उसकी सीट गड़ती या कुछ भी उसका, उसमें ऐसा कुछ नहीं पाया गया। उसमें से उसकी टंकी जो उसकी बाइक की थी वो खुली थी, ढक्कन उसका, उसमें से भी उस टाइम पेट्रोल की वो आ रही थी। तो कैसे माने कि ये 2.25 साल की या 2 साल की यहाँ गिरी हुई है? तो इस करके प्रशासन बिल्कुल अंधा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाइक मिलने के बाद भी कोई भी मान ले कोई ऐसा मतलब उस पुलिस ने कोई भी वो सुराग नहीं दिया भी जिससे कोई संतुष्टि हो। ये बाइक मिल गई, तो पुलिस के बाद आपने नेताओं से भी बात की है कई, है ना? तो एसपी, डीजीपी और उसके बाद हमने देखा कि एफआईआर में आपने जो अटैच किया है, तो उसमें आप खट्टर साहब से मिले, गृह मंत्री से मिले, अनिल विज से मिले। उसके बाद क्या रिएक्शन रहा उनका? रिएक्शन तो कुछ नहीं रहा जी, हम धक्के धुक्के खा के, वहां इतनी भीड़ है, मतलब सारा सारा दिन बैठे रहे वहां से, धक्का मुक्की उतरा, वह मर्दे खपदे उसके पास गए और वहां से फिर भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई, उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया जी, है जी। देखिए, हरियाणा में इलेक्शंस है और इलेक्शंस जो है वो विकास पे हो रहा है, दलितों पर हो रहा है और ये चुनाव के मुद्दे बन रहे हैं। लेकिन ये जो घटनाएँ, ये जो आप बीती सुना रहे हैं विशाल के पिताजी, वो आप बीती सुनिए और दूसरी तरफ आप इलेक्शन के मुद्दे सुनिए। आपको लगेगा कि दोनों के दोनों ऐसे चोर हैं जो कभी ना मिल पाए। एक तो इनको कभी न्याय मिल नहीं पा रहा है और दूसरी तरफ दलित हितैषी बनने का दावा भी किया जा रहा है। और माताजी से बात करेंगे, विशाल की मम्मी यहाँ पर है। जब हम बात कर रहे थे विशाल के पिताजी से, तो इनकी माँ के आँखों में आँसू आ गए। 2 साल हो गए हैं, बच्चा अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है और जो चीज़ें आ रही हैं, उसमें अभी भी ऐसा रहस्य लग रहा है, ऐसी गुत्थी लग रही है कि वो सुलझ ही नहीं रही हैं। पुलिस प्रशासन कह रही कि मिल नहीं रहा है कोई सुराग। तो ये कैसा प्रशासन है? ये तमाम चीज़ें बहुत सवाल हो रहे हैं और माँ इमोशनल हो रही है। क्या बताएँगे? मैं विशाल की मम्मी बोल रही जी। मेरा लड़का 2 ढाई साल है जी, लड़कियां के साथ गया था जी, कोई आता पता नहीं है जी। मैं सारे में फिर ली जी सब्बा, किसी ने कोई मेरी वानी करी है जी।
आखिरी बार कैसे मिले थे विशाल से? नहीं जी, मैं नहीं मिली हूँ। मिले ही नहीं। ना मैं अपने बेटे को नहीं मिली जी उस दिन। वो सांझ के टाइम चले गया 5 बजे मेरे से 4 लेकर घर। लड़कियां के साथ पता नहीं लगे। मैंने तेने फोन करे मेरे पास भी घर विशाल आया। मैं कहा ना, मैं दवाई लूँ पड़ी थी, मैं वहाँ गिल्ली पड़ा खड़ी है कि कहाँ गया मेरा लड़का। जो कहीं और किसी का लड़का हुंदा जी, देखो साइड देने लड़का दे देंदे हैं, लियान का खड़ा बरामद कर देंदे हैं। तो मैंने तो कहीं नहीं मिल रहा ना जी, ना मैं लड़के मेरे घर तक आए हैं, कोई उन्हें बात नहीं करी मारी गल को। लड़का कैसे स्वभाव में था? क्या मारपीट में, लड़ाई झगड़े में ऐसे कुछ रहता था? लड़का जी मेरा बहुत अच्छा था, ना लड़ाई का था ना बढ़ाई का था। सुनो जी, ना किसी बातें सुनी थी भी तेरा लड़का ऐसा है। अपने पापा के साथ रहा था, आईटी करी थी उसने, तो बेल्ला गया था वहां भी। चल बेल्ला इतना कहीं वो लगा कि तेरी अपने पापा के पास काम कर ले। सुबह जाता जी, शाम को घर आ जाता अपने। कोई ऐसा नहीं है जी गाँव में बरामद कर ले इस बात नु भी लड़का का कैसा था कैसा नहीं। अब भी नहीं सर, अब भी नहीं जी। आपने पति है आजकल के लड़के तो कैसे हैं, पर इतना अच्छा लड़का था मेरा। मैं किकर बोल जो, देखो जी सुनो, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान। मेरी लड़कियां भी रोआ जी, मैं कहाँ जाऊँ। देखो जी, तो आपके आत्मा दे दी मैंने, आप जिस तरह मर्जी करो। देखो जी, जिस तरह पुलिस का कैसा रवैया रहा घर के लोगों के साथ जब ये सारी बात हो रही थी? उन्हें तो पूछताछ तो करी, मान्य मान्य ने सुनाई, उन्हें भी उन्हें तो कहा बताया मान्य भी इस तरह उन्हें भी। मैं कह रहे हैं अभी चदनियों कह रहे हैं अभी कोई बात नहीं मिली घर से भी, फिर मैं हम भी क्या कर सका। उन्हें कोई कार्रवाई नहीं करी जी, मर पते भी। उन्हें वैसे वैसे सवाल भी पूछे मारे थे, किसी ने न कह दिया घर में कोई वो मेरा ज्वाई है जी एक छोकरी भी ही मनु, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कदी छोकरी ने कुछ कह दिया, कहा बिन तेरे बनो ये नु भी छोकरा उसके अम्मा ना। कोई चक्कर नहीं है जी, कोई बात नहीं है जी। अभी 2 बेटियां हैं आपको? हाँ 2 बेटी क्या करती है बेटी? बस पढ़ रही हैं। 3 बेटियां हैं। एक तो बेदी है बेटे। एक बेटी है, हाँ 2 है घर में। हाँ 2 लड़कियां छोटी है? हाँ, एक तो बड़ी एक छोटी है यार। हाँ विशाल से। विशाल से। तो ये माँ का दर्द है और लगातार उनके आंसू छलक रहे हैं। ये आंसू बताते हैं कि जिस हरियाणा के अंदर बड़ी-बड़ी बातें हाँकी जा रही हैं और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सीएम आते हैं, देश के पीएम आते हैं, इलेक्शन का प्रोपेगेंडा चलता है, प्रचार चलता है और इसी बीच न्याय की जब बात होती है तो ये तो एक मामला है सामने आया है। ऐसे कइयों मामले अभी भी पुलिस स्टेशन में पेंडिंग पड़े होंगे, उनकी एफआईआर की कॉपी कहीं रद्दी में पड़ी होगी और उस पर कार्रवाई नहीं होगी, न्याय नहीं मिला होगा। अ, और भी साथी हैं, इनके परिवार के लोग हैं, उनसे भी जानेंगे इस मामले की गंभीरता को समझते हुए उनसे बातचीत करेंगे और ये शासन प्रशासन तक जाए, इनकी जो गुहार है, इनकी जो अपील है, वो शासन प्रशासन तक जाए और ताकि इन्हें न्याय मिल पाए, ये कोशिश नेशनल चौपाल की रहेगी। और भी लोगों से बात कर रहे हैं जो इनके साथ मौजूद हैं। माँ-बाप तो बता ही रहे हैं, आपकी क्या जानकारी है इस घटना को लेकर? हमारी तो जानकारी यही है जी, मैं गाँव गणेशपुर रामपाल सुपुत्र श्री रतिया राम का लड़का हूँ। ये लड़का विशाल जिसकी घटना आपको इसके माता-पिता ने सुनाई, ये मेरा पोता लगता है। इन्होंने बताया कि भी हमारे पीछे ये फल फ्रूट की दुकान के पीछे नाई के लड़के रहते हैं घोड़े के। अब ये नहीं पता कि इन लड़कों के मन में क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। इन्होंने साजिश करके आके लड़के को कहा, मेरे भतीजे रणवीर को, कि भी हमारी मोटरसाइकिल में तेल नहीं, जबकि एक फरलांग पे जाके कड़ासन अड्डे पर पेट्रोल पंप है, उन्होंने बहाना मारा कि भी इसमें पेट्रोल पंप में तेल नहीं है, हमारी मोटरसाइकिल में तेल नहीं, इस लड़के को भेज दो हमारे साथ। और वो लड़का विशाल इनको पैर लगा के मोटरसाइकिल पे रजपुरा फिलिंग स्टेशन पे गया, वहाँ उन्होंने तेल डलवाया। इस लड़के को इन्होंने वापस नहीं आने दिया और कहने लगे कि हमारी मोटरसाइकिल मिसिंग मार रही है। उसके बाद ये मतलब दारू फूरू पी क्या इन्होंने किया, क्या क्या नहीं किया। ये वहाँ से 2 किलोमीटर पे साबापुर गांव के पास गुरुद्वारे के पास से इनकी सीसीटीवी कैमरे में फोटो मिली है। और आगे इन्होंने पता नहीं ये लड़का कहाँ गिरा, कहाँ नहीं, कहाँ छोड़ा, इसका कोई मालूम नहीं। पूछने पे
कहते हैं कि भी हमारे को तो ये यहाँ छोड़ के चला गया, ना इनकी लड़के की दोबारा कहीं सीसीटीवी कैमरे में फ़ोटो आई, कोई मतलब नहीं। हमने मतलब इन लड़कों से पूछा, रणबीर से, भाई क्या मामला है? कहने लगा जी मैंने फिर पुलिस में फ़ोन किया, उन्होंने आके पुलिस वालों ने एफआईआर लॉन्च किया। उसके बाद उन्होंने जैसा कैसा उनके पास फॉर्मेलिटी के तौर पे मतलब उन्होंने हाँ जी, उन लड़कों के पास गए, उनको पूछताछ की, लेकिन कुछ भी मतलब संतुष्टि नहीं हुई। बात है कि यही बात अगर रणवीर सिंह इनके घर पर नहीं होती या कोई अपर कास्ट के घर पे हुई होती, बड़े लोग, पैसे वाले लोग, तो क्या लगता है इसी प्रकार से वो भी धक्के खाते? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा हमें नहीं लगा, क्योंकि इससे पहले हमारे पास मतलब इस लड़के की, क्यों मैं भी गाँव में जाता रहता हूँ, कोई मतलब ऐसे कोई सुनी नहीं मैंने किसी तरह की इस लड़के के बारे में, मतलब कोई ऐब, कोई नशा नुक्सा कुछ भी नहीं था। ये इतना सिंपल। हमारी कहने का मतलब ये है, अगर इनके पास अच्छा खासा पैसा होता, जाति से, ये ऊंची जाति से होते हैं, हाँ, ये तो मैं कहता हूँ कि ये मतलब गरीब का बेटा है, दलित का, और या इनके पास पैसा होता अच्छी तरह मतलब खर्चने के लिए, इधर उधर भाजने के लिए, प्रशासन के पास भाजने के लिए, किसी को रिश्वत देने के लिए, इन पर पैसा होता तो शायद इनका लड़का आ भी जाता, लेकिन इनके पास है ही कुछ नहीं बेचारों के। ये तो भागे फिरते हैं खाली हाथ, प्रशासन के चक्कर काटते रहते हैं, कभी गृह मंत्री साहब के पास, कभी मुख्यमंत्री के ऑफिस में मतलब ये एप्लीकेशन भेजते हैं, लेकिन पुलिस ने आज तक इस लड़के की बरामदी के बारे में कोई संतुष्टि नहीं हमें प्रदान की। अब इनसे पूछते हैं कि भी अब आप क्या करेंगे? बोलते हैं कि भी हमने इसमें एसआईटी लगाई है। चलो एसआईटी लगाई है ना, तो हमें तो कुछ भी नहीं मतलब एसआईटी से संतुष्टि हुई। उसके बाद इन्होंने कहा कि भी चलो हम इसको अम्बाड़ा CA2 में भेजते हैं केस को। वहाँ पे भेजा, हम भी बुलाए और वो लड़के भी बुलाए, धर्मा और वो एक रमेश है। उनको एक नॉर्मली तौर पे हमारे सामने पूछा गया कि भाई ये लड़का विशाल कहाँ पे है, लेकिन उन लड़कों ने कहा उनके इंस्पेक्टर साहब के सामने कि भी देखो हमें तो पता नहीं, हमें तो छोड़ के चला गया, यही बात कही। तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा भाई बता दो कहाँ है। वो कहने लगे जी हमें नहीं पता। उनको कह दिया जाओ साहब। तो मैंने फिर इंस्पेक्टर साहब को पूछा, मैं कहा ये नॉर्मली बात आपने इस तरीके से पूछी, ये तो आप कहीं भी पूछ लेते, थानेदार ने भी पूछी, ये नहीं मानते, अब क्या करें इसका? कहने लगा बाद में देखेंगे। मैं कहा बाद में कैसे? फिर दूसरा लड़का बुलाया, उससे भी यही पूछा, उसने ये कहा कि भी मुझे नहीं पता जी। तो मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब को, मैं कहा जो आपने इनके ट्रेसिंग पे फ़ोन लगाए हुए थे, उनकी CDR वगैरह क्या कहती है? कहने लगा CDR हमारे पास है, हम इसको दिखाएंगे, SP साहब को दिखाएंगे और इससे पता चलेगा कि लड़का कहाँ किस साइड में किस हिसाब किताब में है। मैं कहा जी चलो ठीक है, अच्छी बात। हमें थोड़ा सा संतुष्टि हुई। हम SP साहब पर गए, SP साहब ने उस इंस्पेक्टर साहब को भी बुलाया। तो हमने वहाँ SP साहब की मौजूदगी में पूछा, मैं कहा जी आप कह रहे थे भाई ये CDR जो है इससे पता चलेगा, इससे क्या पता चला हमें? कहने लगा चलो हमें इसका नार्को टेस्ट करवाएंगे इन बच्चों का। ये पता नहीं भी नार्को टेस्ट करवाया या नहीं करवाया, अब तक क्या कार्रवाई हुई उसकी जानकारी नहीं। कुछ नहीं हमें पता लगा, कुछ भी हमें विश्वास नहीं हुआ, ना हमें पुलिस ने कुछ कहा किसी तरह का भी। और दूसरी बात, ये जो लड़के हैं जिन्होंने इस लड़के को मिसगाइड किया, वो मतलब इतनी अस्त परिस्थिति में घूमते फिरते हैं जिससे हमारे बच्चों का दिल इतना तड़पता है देख देख के कि भी देखो इनके मन पे एक भी मतलब थोड़ा सा भी फिक्र नहीं है। बिल्कुल भी मलाल नहीं इन बच्चों के दिल पे। अब माँ बाप का दिल क्या कहा, अब इतने गरीब आए, ये जो लड़के की माँ विशाल की इसी दुख के कारण मतलब आंखों से अंधी हो चुकी है, इतना बुरा हाल है। इसके पीछे मतलब लड़के के 2-3 बहनें हैं, उनका इतना बुरा हाल है। अब बताओ कि ये बच्चे इधर उधर भागे, मतलब प्रशासन के चक्कर काट रहे, लड़कियां घर अकेली। आपको ये पता है कि भी आजकल लड़कियां 1 मिनट के लिए सुरक्षित नहीं है। अब ये बच्चा रणवीर सिंह और इसकी विशाल की मम्मी
प्रशासन के चक्कर काटने या लड़कियां को घर में मतलब खाना दें, इनकी सुरक्षा करें, इसके बारे में आप क्या हमें देंगे, सलाह देंगे? क्या मांग है आपकी परिवार के लोगों की तरफ से? हमारी तो ये मांग है जी, हमारी ना तो किसी की दुश्मनी है, ना हमारे किसी के बैर विरोध है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जहाँ भी जिस भी हालत में है, जिस भी हालत में जहाँ भी है, ये हमारा बच्चा हमारे घर पहुंचाने की कृपा करें और हमारी हर तरह से गरीब परिवार की, दलित परिवार की सहायता करने का कष्ट करें बस। क्या चाहते हैं सरकार से? क्या आपकी मांगे हैं? क्या आपके दिल में क्या है? नहीं, हमारी मांगे तो एक ही है भी, हमारा बच्चा है जहाँ भी है, जिस भी हाल में है, किसी तरह भी है, वो हमारे को मिलना चाहिए। प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि हमारा बच्चा हमारे पास आए और हमें मिले। हम तो यही चाहते हैं, क्योंकि हम तो बहुत गरीब हैं, बिल्कुल मतलब बेसहारा हैं। हमारे पास तो खाने के भी लाले पड़ रहे इस टाइम। हमें तो सिर्फ प्रशासन यही गुहार है कि हमारे बच्चे को हमारे को मिलाए, सिर्फ यही चाहते हैं जी। तो ये विशाल के पिताजी रणवीर सिंह हैं और गलती से हमने बच्चे का नाम रणवीर बता दिया था। तो पिताजी रणवीर सिंह हैं और बेटे का नाम है विशाल, और विशाल के माता-पिताओं का और जो उनके अभी उनके परिवार के जो लोग हैं, उनका एक ही कहना है कि आखिर पता तो चले कि बेटा कहाँ है, बच्चा कहाँ है, किस हालात में है, और अगर वो जिस भी हालात में है, वो उनको मिले, ये बड़ी बात इनके माध्यम से कही जा रही है। और इसी बात को लेकर ये दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। हर जगह जाकर यही अपील कर रहे हैं, यही गुहार लगा रहे हैं। कई जगहों पर इन्होंने अपने ज्ञापन सौंपे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री ही के नाम से हो, चाहे वो गृह मंत्री के नाम से हो। तो ये लगातार प्रयास इनका जारी हो, और ये घटना जो है वो 31 जुलाई 2022 की है और अभी 2024 चल रहा है। इससे समझ में आता है कि हरियाणा के प्रशासन का, शासन का जो काम करने का तरीका है, वो कैसा है? कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फ़िलहाल हम यहीं रुकते हैं, इनके दुःख दर्द के साथ रुकते हैं। हम आशा उम्मीद करते हैं कि सरकार की आँखें खुले, शासन प्रशासन की आँखें खुले और इनके बेटे को ढूँढ कर निकालें, और क्या कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट है, वो इन्हें पता चले, क्योंकि इन्हें अब तक नहीं पता चल रहा है कि क्या कार्रवाई हो रही है, कहाँ तक ये कार्रवाई पहुँच रही है। आप क्या सोच रहे हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बने रहें नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।